जो मेरा फर्स्ट इनवॉइस रेस किया था मैंने, वो था 125 रुपीज़ का। और जो रिसेंटली मैंने फ्यू मंथ्स पे, जस्ट 4 मंथ्स बैक मैंने एक इनवॉइस रेस किया, वो था 8 करोड़ का, $1 मिलियन। और वो मीटिंग सिर्फ 10 से 12 मिनट की थी। 100 में से आपको सिर्फ 4 लोग ही ऐसे चाहिए होते हैं जो आपको सपोर्ट करें जेन्युइनली, और वही लोग आपके आगे का रास्ता बहुत आसान बना देते हैं। सो आपको 96 लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितना नुकसान आप अपने टाइम का या पैसों का करोगे उन 96 लोगों में, वो ये 4 लोग अकेले आपको ज्यादा रिजल्ट दे देंगे। There is no space for feeling in the world of entrepreneurship, you know. Feel, I feel this, I feel that, I feel sad. Who cares, man? You know, it's all about the results, and result requires constant discipline. I went to Dubai with just 50,000 rupees to start a company. Day 2 in Dubai, I was in the top of Burj Khalifa, 124th floor, partying with my clients. Day 3, I converted my first client in Dubai for 1,10,000 rupees. हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबीसी। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ नवजोत गुरुदत्ता जी से, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इन्होंने सीख के फ्लैग को हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे वेव करके दिखाया है। इनका नाम टॉप 100 मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सीक्स में आ चुका है, वो भी 30th पोजीशन पे। ये एक एंटरप्रेन्योर है, डिजिटल मार्केटर है, जिन्होंने कई सारे सेलिब्रिटी लेवल के जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके पेजेस हैंडल किए हैं। उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं ये। प्लस इनका कार रेंटिंग का भी बिजनेस है दुबई में, जहाँ इनके पास बहुत बड़ा सुपर कार का कलेक्शन है जो वो रेंट पे देते हैं। इनसे बात करने पे मुझे कई सारी इंटरेस्टिंग बातें मालूम पड़ी है इनके बारे में, कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो पक्का आपको बहुत अच्छी लगेगी, सुनने में मजा आएगा। सुनाओ, लेट्स स्टार्ट। हे दोस्तों, वेलकम बैक। डीवीसी में आपका वापस से स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है जिनका नाम है नवजोत भाई। हेलो भाई, Good to see you. तो अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे। भाई ने एक रिसेंट में एक इवेंट रखा था, बड़ा फाड़ इवेंट था। अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का आऊँगा भाई। मेरे को बहुत अच्छा इवेंट था और तभी हमारी थोड़ी बातें शातें हुई थी। मुझे पता चला इज डूइंग रियली ग्रेट। भाई तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता सकते हो कि आप कर रहे क्या हो, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, कौन से क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो करंटली? So basically, I own a marketing company, online magazine called UAE Times Now, and I rent a car marketplace, which is like across the world. 3,000 cars के साथ हमारा collaboration है। अच्छा। So किसी भी सिटी पे आप जाओ, सुपर कार आपको रेंट करनी है, पेमेंट फ्रॉम अस इजीली। राइट। मैंने देखा भाई के फोटोज़ देखा इंस्टाग्राम पे, काफ़ी प्यारे प्यारे फोटोज़, अलग अलग लैम्बोर्गिनी, फरारी, जो भी होता सुपर कार्स सब भाई के पास आपको मिल जाएगी। वो रेंट अ कार, एक मैगजीन का और डिजिटल मार्केटिंग का आपका बिजनेस है। तो भाई एक क्वेश्चन रहता है यूजुअली, देखो सबको करोड़पति बहुत जल्दी बनना रहता है, एक दिन में करोड़पति बनना है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ एडवाइस है कि कैसे एक इंसान 1 करोड़ कमा सकता है? मे बी एक दिन में कमा सकता है। आप एक दिन में ही कमा सकते हैं एक्चुअली, बट होता क्या है कि उस एक दिन के ना आपको 5 साल की मेहनत लगती है, या 2 साल की या 3 साल की, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, तो जो मेरा फर्स्ट इनवॉइस रेस किया था मैंने, वो था 125 रुपीज़ का, राइट। ओके। और जो रिसेंटली मैंने फ्यू मंथ्स पे, जस्ट 4 मंथ्स बैक मैंने एक इनवॉइस रेस किया, वो था 8 करोड़ का, $1 मिलियन। ओके। और वो मीटिंग सिर्फ 10 से 12 मिनट की थी। अच्छा। तो इमेजिन करो कि हम 10 से 12 मिनट में भी करोड़पति बन सकते हैं। ओके। बट उन 10 से 12 मिनट की मीटिंग के लिए मैंने 5 साल एक चीज़ में लगाया है, काम को सीखा है, बेस्ट रिसोर्सेस एक्टिव किए हैं। उसके बाद जाके मैं उतना कैपेबल हो पाया कि मैं किसी को पिच कर पाऊँ, और फिर वो ऑब्वियसली यू नो गॉड इज बीइंग काइंड। और ऐसे आप कर सकते हैं, एक दिन में बन सकते हो आप। राइट, समझ गया। एक्चुअली ये चीज़ बहुत बार होती है, बहुत बार ऐसे बात हवे में उड़ती हुई कि यार ये जो बड़े बड़े रेसर्स होते हैं वो लोग भागते कुछ सेकंड्स के लिए, आप देखोगे तो कुछ मिनट के अंदर रेस भागते, लेकिन उस रेस से वो लोग लाखों करोड़ रुपए मिल जाते हैं उन लोगों को। द ओनली थिंग इज भाई, आपको लगे रहना पड़ेगा। आपको पता नहीं है कि कौन सा आदमी आपको कब सपोर्ट कर रहा है, कब आपका एक बड़ा ब्रेक मिल रहा है। राइट, लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ना अपनी स्किल्स पे काम करते रहोगे, तो आज भी मैं भी एक प्रमोशंस करता हूँ तो मुझे लाखों रुपए मिल जाते हैं प्रमोशंस के जी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पहले दिन से ही मेरे को लाखों रुपए प्रमोशन के मिल रहे थे। मैं 6-7 साल से लगा हुआ था और उसकी वजह से आज मेरे को मिल रहा है। सिमिलर आपका भी ये था कि आप बहुत टाइम से लगे, तो कब चालू किया था भाई आपने, कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 2017 एंड में मैंने चालू किया था, और 2022 कंप्लीट हो चुका है, एंड इट्स न्यू ईयर। सो ऑब्वियसली 5 साल प्लस हो चुका है। 5 साल है, और 5 साल में भी ऐसे वो लेवल पे पहुंच गए कि 8 मिनट में 1 करोड़ की, मतलब $1 मिलियन की डील क्लोज हो रही है। तो यार यू आर डूइंग। बट डिपेंड करता है एनीवेज, आपको हमेशा वो चीज़ के लिए आपको भागना पड़ेगा, राइट। आपको बैठे बैठे हर बार नहीं मिलेगी, बट हाँ आपको मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा। अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, कैसा क्या रहता है? भाई फ्रेंकली स्पीकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज वेरी लोनली एट द टॉप। ओके, आपको कोई भी बताने नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। लाइक ये आपकी लाइफ है और आपका एक अपना विजन है, उसको आप ही समझ सकते हैं, राइट। सो यू आर द ओनली वन who is gonna be responsible for everything, and the only option you have got to take the decisions as faster as possible, right? Otherwise, obviously, it's saying ना कि it's better to cry in a private jet or a Rolls Royce. So आपको वो चूज करना है कि आपको कौन सा हार्ड पसंद है। राइट, एक्चुअली एट द एंड दोनों ही हार्ड है।
दोनों हार्ड है। दोनों हार्ड है, ये मैंने कहीं तो पढ़ा भी था ये चीज़। क्या देखो गरीब रहना भी हार्ड है, मुश्किलें हमेशा ही रहेगी, लेकिन आप चूज़ करो कि यार रोल्स रॉयस में रोना है या फिर रिक्शा में रोना है, ये भी एक सही चीज़ है। भाई जब स्टार्ट कर रहे थे तो कैसा था, सपोर्ट मिलता था दोस्तों की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है सपोर्ट नहीं मिलता है ज़्यादातर टाइम पे, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सपीरियंस है आपकी जर्नी की, जब स्टार्ट थी तो कैसा था? भाई फ्रेंकली स्पीकिंग व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप तो मेरा बहुत डिफरेंट सिनेरियो रहा है। ऑब्वियसली किसी ने सपोर्ट नहीं किया है ना, हम सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, पीपल विल कम सपोर्ट करो, अच्छा सपोर्ट नहीं करो नो प्रॉब्लम, अप्रिशिएट करो, राइट? उतना ही मोरल हमारा इंक्रीज हो जाता है। बट मेरे में लाइक आई एम वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट द पीपल हु आई एम कनेक्टिंग विथ। मैं ऐसे लोगों को अपने पास रखता ही नहीं जो मुझको गोल्स को पूरा करने में सपोर्ट ना करें। सो 2020 जुलाई में मैंने एक डिसीजन लिया, बिकॉज चीज़ें फेवर में वर्क नहीं कर रही थी, फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इवन डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, राइट? तो आई रोट ए वेरी ह्यूज मैसेज ऑन द व्हाट्सएप फ्रेंड्स ग्रुप, और मैंने जो भी अपने इश्यूज थे वो उनको बताए और मैंने ग्रुप को लीव कर दिया। अच्छा। आई वर्क सुपर हार्ड ब्रदर, आई वर्क वेरी हार्ड, लर्न सो मेनी थिंग्स, आई स्पेंड ऑल माई टाइम अलोन, क्राइंग, दिस दैट, हार्ट ब्रोक, एवरीथिंग, बट जस्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया। और 2 साल बाद सबको ब्लॉक कर दिया था पहले, तो 2 साल बाद सबको अनब्लॉक किया, दोबारा से सबको आईजी में ऐड, इंस्टाग्राम में ऐड किया। नाउ ब्रो आई एम गिविंग ए वेरी गुड शो ऑफ माय लाइफस्टाइल टू देम। वो अभी लाइफस्टाइल आप देख ही सकते हो भाई, कि मैं इंस्टाग्राम पेज थोड़ा सा दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल हो गई, और वो ही अपने आप में जवाब होता है। कई बार हम लोग अपने आप को डिफेंड बोल के डिफेंड करने लग जाते हैं, नहीं देख मैं करके दिखाऊंगा ये वो, बट एक्चुअली एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड बोला जाता है ना। और भाई मैं समझता हूँ कि आप ये जो सोचते हैं ना, हम बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने दोस्तों पे, अपने रिलेटिव्स से, कि भाई ये सपोर्ट करेंगे तब हम कुछ कर पाएंगे। नहीं भाई, आपको नहीं चाहिए सपोर्ट। अगर आपको ग्रो करना है तो द फर्स्ट थिंग यू शुड टू डू इट्स टू कट ऑफ विद ऑल द नेगेटिव पीपल, और ये बहुत काम आएगा आपको, बिकॉज जब आप अकेले होते हो तभी आप फिगर आउट करते हो कि आपको करना क्या है लाइफ में, राइट? अगर आप मेरे दोस्त हो, मेरे पास 40-10 और दोस्त हैं, तो मैं तो उनके साथ जाके टाइम पास करूंगा ना। हाउ आई विल फिगर आउट कि मुझे करना क्या है, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो फास्टर। So it's important to be alone on your growth stage. अकेले रहना मतलब अच्छा ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, राइट। और मैंने अभी रिसेंटली एक बुक में भी पढ़ा था, डिजिटल मिनिमलिज्म करके एक बुक थी, उसमें भी ऑथर यही बता रहे थे ना, आजकल के टाइम का प्रॉब्लम ये हो गया ना कि हम लोग है ना बहुत ज़्यादा सबसे कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा, और वो अलोन टाइम मिल ही नहीं पाता है। जबकि वो एक प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट का अब्राहम लिंकन था आई थिंक, उनका एग्जाम्पल देके बता रहे थे कि कैसे जब है ना वो कोल्ड वॉर ये सब प्रॉब्लम्स चालू होती थी ना, तो वो अपने आप को सॉलिट्यूड में लेके चले जाते थे, अपने आप को सब पूरा कट ऑफ कर देते थे, एक कैबिन में जाके अलग आराम से बैठते थे, अलोन टाइम सोचते थे क्या करना है, और तब जाके वो अच्छे डिसीजंस ले पाते थे। बिकॉज ऑब्वियसली बहुत लाइफ रिस्क, मतलब हजारों लाखों लोगों की जान हाथ में होती थी ना उनको, तो बड़े डिसीजन लेने के लिए अकेले जाना पड़ता था। वैसे ही मेरे को लगता है अब भी लाइक बड़े चीज़ करने के लिए आपको कभी कभी अकेला होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई अगर आपने ये सब चीज़ें अचीव की, उसके बाद कुछ ईगो आता है, ईगो से रिलेटेड आपको क्या ओपिनियन? अभी तो इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो ईगो भी आने लग जाता है। तो ईगो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ब्रदर, बट इट डिपेंड्स कि वो पॉजिटिवली होना चाहिए, राइट? कुछ लोगों का में ईगो नहीं होता, तो वो मे बी यू ब्रोक अप विद योर गर्लफ्रेंड, फिर आप ड्रिंक करते हो, राइट? फिर आप और ज़्यादा सेट होते हो, फिर आपके दोस्त भी छूट जाते हैं कि यार क्या कर रहे हैं, दिन भर रोते रहता है, फिर आप और ज़्यादा ड्रिंक करते हो, तो यू एंड अप योर लाइफ फॉर डूइंग नथिंग, राइट? बट अगर मैं ये सजेस्ट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ लोगों को कि अपने में एक ईगो डेवलप करो एंड वर्क हार्ड टू जस्टिफाई इट, राइट? गो टू जिम, नेटवर्क विद गुड पीपल अराउंड, है ना, हैप्पी पीपल, बी हैप्पी, वर्क हार्ड, लर्न न्यू स्किल्स, मेक मोर मनी, एंड वो फिर जस्टिफाई जब हो के आता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ईगो। सो ईगो इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वो आप उसको बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर सकते हो। आपके आगे बढ़ने में ईगो का बहुत बड़ा हाथ है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यूजुअली लोग इसका उल्टा बोलते हैं ना कि नहीं ईगो से दूर रहो, ये सारी चीज़ें, बट भाई नहीं, ईगो का यूज़ करो आगे बढ़ने के लिए, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। भाई नेटवर्क की बात आप कर रहे थे, आपने बोला ग्रोथ के लिए हेल्थ, नेटवर्क, ये सब चीज़ की जरूरत है। नेटवर्किंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? भाई आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग इसको गलत तरह से यूज़ करते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं भी हम किसी भी से भी जाते नेटवर्किंग कर रहे हैं और कनेक्शन बिल्डअप होगा, ग्रो करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। बट व्हाट आई बिलीव, और जो मेरी जर्नी रही है, जो मैं रूल्स 3 मैंने बनाया अपने लिए, वो मैं फॉलो करता हूँ कि आई जस्ट वांट टू बी द मोस्ट स्टूपिड वन इन द रूम, सो आई कैन गेन नॉलेज फ्रॉम द पीपल, या, एंड आई वांट टू बी द मोस्ट पुअर गाय इन द रूम, so I can learn how to make money faster from the rich people, yeah. And third and most important, I want to be the most hunger one in the room, so when I gain the knowledge and when I learn how to make money faster, so I work super hard and smartly I can make money in a faster way. तो networking definitely बहुत important है। आपको बोलना कम है, पूछना ज़्यादा है, and then obviously सुनना है।
इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मेरे सबसे बहुत अच्छे आप भाई ने जो 3 रूल्स बोले वो ज़रूर फॉलो करना है। ऐसे नहीं आपको किससे भी नेटवर्किंग करना है, आपको सबसे स्टूपिड इंसान रहना चाहिए आपके रूम में, सबसे आपके पास गरीब इंसान, सबसे गरीब इंसान रहो रूम के, लेकिन सबसे हंग्रीएस्ट रहो, सबसे ज़्यादा आपके अंदर हंगर वो भूख होनी ज़रूरी है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। लेकिन भाई एक चीज़ होती है नेटवर्किंग में, मैंने भी नोटिस किया कि जब नेटवर्क कर रहे हो, आप 100 लोगों से मिल रहे हो, तो कई बार एक रहता है कि यार किस पे ट्रस्ट करे किस पे नहीं करे। टीम बिल्डिंग में भी ये चीज़ होती है, आप जब टीम बिल्ड करने जाते हो कई बार ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ ओपिनियन है आपका क्या? भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। ओके लेट्स से हम सब बोलते हैं कि ओके वी आर सेल्फ मेड, मैं भी ये बोलता हूँ राइट, बट ये आधा सच है विच आई बिलीव राइट, बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हो कोई चीज़ तो लोगों का ना बहुत हाथ होता है आपके में, राइट, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पकड़ते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, पैसे इन्वेस्ट करो, यू नो, एंड मेक गुड रिलेशनशिप। सो ऑब्वियसली द मेजोरिटी इज लाइक कि आपको वो धोखा देके जाएंगे, बट 100 में से आपको सिर्फ 4 लोग ही ऐसे चाहिए होते हैं जो आपको सपोर्ट करें जेन्युइनली, और वही लोग आपके आगे का रास्ता बहुत आसान बना देते हैं, राइट। सो आपको 96 लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जितना नुकसान आप अपने टाइम का या पैसों का करोगे उन 96 लोगों में, वो ये 4 लोग अकेले आपको यू नो दे विल पंप इट अप फॉर यू, ज़्यादा रिजल्ट दिए देंगे। ये बहुत प्यारी बात है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा, कई बार ना ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं यार, ब्रेकअप हो गया, किसी ने चीट कर दिया या फिर किसी दोस्त से धोखा मिल गया, तो वो लोग बोलते हैं नहीं यार रिलेशनशिप सब प्यार व्यार सब बकवास बात है, नहीं दोस्ती वोस्ती सब बकवास बात है, और नहीं किसी के साथ नहीं अकेले काम करना, मतलब बहुत एक नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। बट ये ना आपने जो बोला ना वो स्टोइक फिलोसफी भी है। स्टोइक फिलोसफी यही बोलती है कि अब ना बुरी चीज़ें एक्सपेक्ट करो, होगी ही होगी, बट स्टिल आपको वो करना ही पड़ेगा अगर आपको ग्रो होना है तो। एंड वही चीज़ भाई बोल रहा था, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स ए पार्ट ऑफ योर ग्रोथ ना। आप सब चीज़ अच्छी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपके मॉम डैड जैसे हैं वैसे आपके दोस्त तो नहीं हो सकते, राइट। सो आपको धोखा खाना पड़ेगा। बेटा धोखा खाओगे तभी सीखोगे, तो खाओ जितना हो सकता है उतना धोखा खाओ अगर आपको ग्रो होना है तो। लोग है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बहुत इमोशनल होता है हम लोग, इंसान बहुत इमोशनल होता है। तो कई बार हम लोग है ना एक मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा, कोई वीडियो देख लिया मोटिवेटेड हो गए, तो आपको क्या लगता है मोटिवेशन और ये सारी चीज़ों का कितना बड़ा रोल होता है अगर आपकी लाइफ में पर्सनली क्या था? मोटिवेशन इज नथिंग जस्ट ए फीलिंग, और देयर इज नो स्पेस फॉर फीलिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यू नो, फील आई फील दिस, आई फील दैट, आई फील सैड, हु केयर्स मैन, यू नो, इट्स ऑल अबाउट द रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट रिक्वायर्स कांस्टेंट डिसिप्लिन। सो मोटिवेशन छोड़ो, डिसिप्लिन पे ध्यान दो। जब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा होता है या मैं सैड होता हूँ क्योंकि आपको जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिल पाती है या कुछ चीज़ें, तो आपको उस समय डिमोटिवेट होते हो ना, बट अगर डिसिप्लिन मेंटेन है तो विल फाइंड आउट योर वे। आपको जो कर रहे हो उसको रेगुलर करना है कॉन्स्टेंटली, और एक फिर चीज़ें यू डोंट नीड मोटिवेशन, राइट। समझ गया। एक चीज़, ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली में कांट हर्ट में बुक भी जो ऑडियो बुक सुन रहा था डेविड गॉगिन्स की, उसके अंदर भी उन्होंने भी ये सेम चीज़ बोली थी, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट गाय। ही कॉन्स्टेंटली अपने आप को चैलेंज करता रहता है वो बंदा। नेवी सील की ट्रेनिंग, मतलब ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट गाय जिन्होंने ना नेवी सील, एयरफोर्स है, 3-4 ट्रेनिंग अलग अलग जो होती है ना आर्मी की, ये सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। और उनकी स्टोरी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बुक, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, कांट हर्ट में। तो वो भी सेम चीज़ बोलता है कि मोटिवेशन इज बुलशिट। स्टार्टिंग में बोलते हैं, इंट्रोडक्शन के आई थिंक टाइम में बोलते हैं कि मोटिवेशन इज बुलशिट, क्योंकि वो एक फीलिंग है, आज आ रही है कल नहीं होगी। जैसे कि जब अच्छी चीज़ें चल रही होती है ना जिंदगी में, अच्छी चीज़ें तो मोटिवेटेड होना आसान है, लेकिन कल को कुछ चीज़ खराब हो गई, आपका कोई डील खराब हो गई, आपकी किसी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे दिया या फिर आपके दोस्त ने धोखा दे दिया, वो टाइम पे मोटिवेटेड फील नहीं होता है क्योंकि फीलिंग है। लेकिन अगर हम वो टाइम पे सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, रेगुलरली चीज़ें, वो टाइम पे मेन डिसिप्लिन काम आता है। जैसे कि आपने भी बोला कैलिस माइंड भी एक चीज़ वो बोलते हैं कि भाई कैलिस, अपने माइंड को कैलिस करो। मैं बात कर रहा था भाई से, तो आपने ये भी चीज़ बोली थी ना कि जब प्रॉब्लम आ रही है तब और ज़्यादा करो, उसके ऊपर आपका क्या होता है? डेफिनेटली हाँ। सो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे राइट, बिकॉज आपको अगर सब चीज़ ईजी चाहिए तो घर बैठो सो जाओ, हाँ है ना। पापा ने इतने पैसे तो कमाई लिए कि आपको खिला देंगे। अगर आपको कुछ करना है, घर से निकलना है, तो आपको ये सोच के निकलना पड़ेगा कि भाई सेटबैक्स आएंगे, धोखा मिलेगा, प्रॉब्लम्स आएगी, तबीयत खराब होगी, आपको रोना पड़ेगा, आपको अकेले रहना पड़ेगा, सब दोस्ती छूट जाएगी, सब रिश्तेदारी छूट जाएगी, एक ही चीज़ रहेगी, रिजल्ट, और वो डिसिप्लिन मांगती है। तो लग जाओ या सो जाओ, राइट। सेल्फ डिसिप्लिन, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। जबकि आजकल देखा जाए तो सब एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये दुनिया भर की चीज़ है। बट एट द एंड सच बोले तो मुझे भी ये लगता है कि सिर्फ एक चीज़ की कमी वो है सेल्फ डिसिप्लिन नहीं। अच्छा भी कोई भी चीज़ अचीव भी हमें करनी है तो कई सारे तरीके होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन एक तरीका है। बट ये हो गया हम काम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ होती है कि हम सोच कैसे रहे, माइंडसेट कैसा है, तो उसमें माइंडसेट भी चीज़ें होती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब चीज़ें भी कई बार आती है। तो आपको इसमें क्या बिलीव है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कैसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स अट्रैक्ट करती है, ये सब चीज़ के ऊपर कुछ आपका ओपिनियन है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे वो पर्सनली बहुत हेल्प किया ग्रो करने में। सो आई सजेस्ट एवरीवन, द फर्स्ट थिंग
you should to do when you wake up in the morning to affirm and ask the God and yourself कि God show me how better I can make my life. Yes. तो ये जब आप पूछते हो तो ऑब्वियसली आप धीरे धीरे आप ग्रो करते हो. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क लाइक ओके ठीक है आज हमने द सीक्रेट पढ़ लिया यू नो एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दो तीन ऑडियो बुक्स सुन लिए और बैठेंगे घर पे सोचेंगे और सारा काम हो जाएगा. नो इट डजंट वर्क लाइक दैट राइट. सो आपको डेफिनेटली वो चीज़ विद द टाइम ये आपको सिर्फ एक माइंडसेट क्रिएट करने में हेल्प करती है. और वो माइंडसेट आपका कन्वर्ट होता है एक्शन पे और जो आपका एक्शंस है वो कन्वर्ट होता है रिजल्ट्स पे. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट ए पार्ट टू हेल्प एंड टू बिल्ड योर माइंडसेट एंड कैरेक्टर. वहां से आप एक्शंस खुद लेते हो. सो इट वर्क्स लाइक दैट. सही है. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक मिसकंसेप्शन मुझे भी लगता है. कई लोग मुझसे ही पूछते हैं भाई आप बिलीव करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे क्या. मैं भी बोलता हूँ कि भाई मैं बिलीव करता हूँ लेकिन नॉट इन अ वे जैसा बहुत से लोगों को लगता है कि आप सिर्फ सोचते रहो. जैसा आपने बताया कि सोचते रहो कि भाई दिन भर. अभी मेरा एक टीम मेंबर है भाई वो मुझे बता रहा था कि उसने ना थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ा था उसने. तो थिंक एंड ग्रो रिच उसने बोला मैंने आधी बुक ही पढ़ा. तो आधी बुक में ना सब मेंटालिटी की बात थी, अफर्मेशंस की बात थी, विजुअलाइजेशन की बात थी. बोला मैं 2-3 साल तक वही करे जा रहा हूँ और तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है. आज की बात कर रहा हूँ मैं. बोला मैंने आगे की बात पढ़ा ही नहीं था जिसके अंदर एक्चुअली ऑथर ने बताया था परसिस्टेंस, एक्शन लेना, प्लान बनाना, मतलब एक्चुअल में काम करना. आप वो सब चीज़ें करो, आप मेंटालिटी में लॉ ऑफ अट्रैक्ट करो, अच्छी चीज़ अपने आप को करो, लेकिन उसके साथ अब पुट इन द वर्क ऑल्सो. वो चीज़ कई बार लोग मिस कर देते हैं और जिसके जैसे रिजल्ट नहीं मिल पाते. तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट विद यू भाई. बहुत सही बात है. अच्छा भाई और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है. मतलब अभी अब दुबई में जो आपका बिजनेस चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से आपके पास है, कुछ स्टोरीज है जो मुझे आपको लगता है कि यूजर्स के लिए फ़ायदेमंद या काम की होगी, कुछ ऐसा है. भाई दुबई इज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना. अगर आपको ग्रो करना है तो ऑब्वियसली यू वर्क हार्ड, यू बिल्ड योरसेल्फ टू बी देयर और अपने आप को पहले रेडी करो वहाँ के लिए राइट. आप दुबई पहुँचे कैसे, क्या स्टोरी कैसा है इधर. ओके सो आई टेल यू भाई हाउ आई स्टार्टेड. ओके सो मैंने जब स्टार्ट किया था ऑब्वियसली आई मेंशन 125 रुपीज़ की फर्स्ट इनवॉइस थी. तो मैं क्या करता था लोगों को 200-300 लोगों को, बेस्ट लोगों को जो आइदर अच्छा कर रहे हैं, आइदर इन्फ्लुएंसर है, एंटरप्रेन्योर है, किसी ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है ना, अपने कोई एथलीट है, तो अपने अपने जो फील्ड पे बेस्ट थे मैंने सबको मैसेज करता गया. अच्छा. मे बी एवरी डे 200 to 300 मैसेजेस. अच्छा. और उनको पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए मैं उनको पिच करता गया. अच्छा. तो ऑब्वियसली भाई रिस्पॉन्स नहीं आता है राइट, बिकॉज इन द स्टार्ट हु यू आर, व्हाई आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू यू. बट वो आपको 200 में से एक भी रिप्लाई आ गया तो वो 30 दिन में 30 लोग हो जाते हैं राइट. तो वो 30 दिन से 60 कब हो जाते हैं, 100 कब हो जाते हैं, 500 कब हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता. सो स्टार्ट्स वेरी स्मॉल, डोंट गिव अप है ना, बस लगे रहो बिकॉज लोग सुनते हैं. और आजकल बहुत इजी एक्सेस है, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, लिंक्डइन पे चले जाओ, ईमेल कर लो. सो एक्सेस है, आपको करना है या नहीं करना है वो आप डिसाइड करो. पहला क्लाइंट कैसे मिला, उसकी कुछ स्टोरी है क्या भाई. पहला क्लाइंट यूजुअली ना जब लोग स्टार्ट करने जाते हैं ना तो पहला क्लाइंट बहुत लोगों को डर लगता है नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. उससे कुछ है आपका एक्सपीरियंस. भाई बस मैंने बस रैंडमली मैसेज करते गया विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग राइट. और मेरी जो पहली क्लाइंट थी वो फ्रांस की थी. अच्छा. फीमेल लेडी. अच्छा. So she was a super modern. अच्छा. And she is still connected after 5 years and she is my client still. अच्छा. ओके. दिस इज वेरी नाइस. तो इससे मालूम पड़ता है बेसिकली ही इज डूइंग कैसा फ्लूक नहीं है भाई, इन्होंने 5 साल तक मेंटेन रखा है. किसी क्लाइंट को बहुत बड़ी बात होती है. Honestly important है ना बहुत. हाँ. Because अगर आप सिर्फ पैसे का सोचोगे तो it's not gonna help you to grow at any kind of level. So obviously आप काम करो, पैसे बनाने के लिए आप कर रहे हो, पैसे भी बनाओ. And client understands it right because वो भी कहीं से पैसे बना के आपको पैसे दे रहा है. राइट. सही बात. तो आपको पैसे मिलेंगे बट सिर्फ पैसे का ना सोचो, रिलेशन भी बिल्ड करो. और मेरे ख्याल से जैसे आपने पूछा कि आपको पहला क्लाइंट कैसे मिला, इंपॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंटली जो मेंटेन करना है और नए क्लाइंट्स को जनरेट करना है वो ऑनेस्टी से आता है. और फिर उस ऑनेस्टी से वो क्लाइंट आपको दूसरे को रिफर करता है. राइट. बिकॉज आप हर किसी को पिच नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने कहा कि 200 लोगों का मैसेज कर रहे हो, 2 का रिप्लाई आ रहा है, 1 का आ रहा है, बट वो 1 कन्वर्ट हुआ ना तो उससे 30 आपको मिलेंगे अगर आप उसके साथ कॉन्सेंट्रेट रहोगे. राइट. तो भाई जो पहला क्लाइंट था उनको क्या क्या सर्विस दे रहे थे तब. सोशल मीडिया ग्रोथ, सोशल मीडिया ग्रोथ से रिलेटेड, वेबसाइट डिजाइनिंग. पहले मैं कंप्लीटली आई वाज इनटू डिजिटल मार्केटिंग, फिर धीरे धीरे वो छोड़ के आई मूव्ड इनटू पर्सनल ब्रांडिंग. सो नाउ द कंप्लीट फोकस इज इनटू पर्सनल ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग. And right now the clients I am dealing with is either super rich or super famous. So now I'm just focused on quality, not on quantity. Okay. Okay. और वो पर्सनल ब्रांडिंग में आप क्या कैसे हेल्प कर रहे हो. सारी चीज़ों को लेकर न्यूज़ पब्लिकेशन एंड हाउ टू पोस्ट, व्हाट टू पोस्ट, पूरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट,
पॉडकास्ट इंटरव्यूज होके और ये सब चीज़ें। तो भाई फर्स्ट क्लाइंट से लेके फर्स्ट क्लाइंट मिल गया, उससे अब उसको 10x करना है, 100x करना है, तो उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या वर्क एथिक्स होना चाहिए? पहली बात तो एक्सपेक्टेशन जीरो कर लो अपनी, है ना, काम करते जाओ, ऑनेस्ट रहो सभी के साथ, ट्रांसपेरेंट रहो, उनको पता है कि आप पैसे बना रहे हो, पैसे बनाने के लिए आप बिजनेस कर रहे हो, सो बी ऑनेस्ट, दैट्स इट, दैट्स द ओनली वे, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बी ऑनेस्ट, डोंट आस्क फॉर फेवर्स ब्रो। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज होता क्या है, इन जनरल हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम इनसे ये मांग लें, वो बड़ा आदमी, यू नो, उसके लिए क्या जरूरत, नहीं, अपनी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो रखो, और जिससे भी आप फेवर मांग रहे हो, मेक श्योर यू हैव समथिंग टू गिव देम बैक, राइट, तब आप फेवर लो, Right. So when you don't ask for favors from anyone, okay, so they love you more, they will support you more, राइट, because उनको पता है ये खाएगा नहीं, राइट, ये गिव एंड टेक वाला बंदा है, Right. so वो इम्पोर्टेंट है, राइट। नो फेवर्स। ये बहुत प्यारी चीज़ है भाई, एक गिवर एटीट्यूड रखो हमेशा। और मेरे को सच बोलो ना भाई, जब भी हम लोग है ना अपने दिमाग में ऐसा रखते हैं यार, ये चीज़ ये दिमाग में रखते हैं ना, इसके लिए ये करूँगा तो वो मिलेगा, वो फिर पूरा इंटेंशन ही खराब हो जाता है, और उससे कई बार चीज़ें सही नहीं होती। अब है ना, हमेशा गो गिवर वाला एक बुक भी है, गो गिवर एटीट्यूड। आजकल दुनिया में ना सबको सिर्फ चाहिए, मेरे को इससे क्या मिल जाए, मेरे को इससे कितना फायदा होगा, उससे कितना, सोच ही सबकी ऐसी है। जबकि ना वो ऑथर बोलते हैं कि ना गो गिवर एटीट्यूड रखो, जितना आप है ना दे सकते हो दो, सामने वाला खुद ही एक दिन शर्मिंदा करें, यार इसने मेरे लिए इतना किया, चल इसके लिए ये कर देता हूँ, वो 10 चीज़ें आपके लिए बिना बोले कर देगा, वो चीज़ बहुत पावरफुल होती है। एंड भाई के अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस करी, ही इज ऑल्सो लाइक दैट काइंड ऑफ अ गाय, और वो चीज़ ने आपको बिजनेस में ग्रो करने में काफ़ी हेल्प की। डेफिनेटली ब्रदर। अच्छा, आपने जब स्टार्ट किया था, पहला क्लाइंट आपका फ्रांस में मिले थे, ठीक है, तब आप इंडिया में थे, दुबई में थे? इंडिया में। फिर इंडिया से दुबई का सफर मतलब कैसे पहुंचे, क्या हुआ? भाई कनेक्शंस बनते गए, अगेन ऑनेस्टी, आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहो, और जो हमने जो कि पहले हमने डिस्कस किया कि आप 100 लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करो, टाइम इन्वेस्ट करो, फिर वो 4 लोग जो मिलते हैं ना, वही लोग आगे बढ़ाते हैं भाई। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, है ना। और जब आप किसी के साथ बैठते हो तो बी ओपन, देखो कि वो कर क्या रहे हैं, वो बात कैसे कर रहे हैं, उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी क्या है, वो अगर एक लेवल पे है तो वो क्यों है। सो मेरा एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है, मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली वन ऑफ माई क्लाइंट, वेरी बिग गाय, स्टार्टेड फ्रॉम जीरो 3 times, ओके। सो उन्होंने एक कैप्शन डाला था इंस्टाग्राम पे, एक फोटो पोस्ट करी थी, उन्होंने लिखा था कि आई हैव अचीव्ड माई 65% ऑफ द गोल एट द एज ऑफ 32 and in coming 10 years I'm gonna achieve 10 more % of it. So when you focus into this caption, तो उन्होंने 10 साल में 10% को गोल करने का प्लान ऑलरेडी कर रखा है, और उनका इमेजिन करो गोल कितना बड़ा है। So he has got a car collection of maybe 150 crores in India. अच्छा, वो सिर्फ उनका कार कलेक्शन है, अच्छा, पर्सनली, राइट। सो व्हाट आई डिड, ये कैप्शन मैंने देखा तो आई वाज जस्ट फिगरिंग इट आउट कि मैं कैसे उनसे मिलूँ। ऑब्वियसली आई वाज इन दुबई और वो इंडिया में रहते हैं। सो व्हेन आई केम इंडिया आफ्टर 3 months, सो आई टेक्सटेड हिम, आई वाज इन न्यू दिल्ली, एंड मैंने उनको मैसेज किया कि मैं बेंगलोर में हूँ, बिकॉज ही वाज इन बेंगलोर, ओके, ही इज बेस्ड इन बेंगलोर। तो आई वाज इन न्यू दिल्ली, बट मैंने मैसेज किया कि आई एम इन बेंगलोर, लेट्स मीट, अच्छा, ओके, सो दैट उनको ये ना लगे कि भाई स्पेशली आ रहा है, हाँ, है ना। और वो उन्होंने बट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया, उन्होंने बोला ओके लेट्स मीट। सो आई इंस्टेंटली बुक माई फ्लाइट टू बेंगलोर, आई वेंट देयर, एंड उन्होंने मुझे अपना 45 minutes दिया, मुझे ऐसे सीक्रेट्स बताए, बहुत प्यारे, जो मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरे गोल्स को क्रिएट करने में, बिकॉज उनका जो विजन है वो नेक्स्ट लेवल है। कोई एक बात उसमें से सीक्रेट ऑडियंस से शेयर कर दो। तो गोल वाली बात पे ही करते हैं, राइट, बिकॉज उन्होंने मेंशन किया कि 65% फिनिश गोल, आने वाले 10 साल का 10% गोल अचीव करना है। तो मैंने उनको पूछा कि हाउ यू प्लान दिस 10 years, बिकॉज आई कैन नॉट प्लान माई 10 days, राइट। सो उनका ये कहना था कि आपको 10 साल प्लान नहीं करना है, बिकॉज वो आपके टाइम के साथ होगा। मेरी इतनी एज है कि मैं वो प्लान कर सकता हूँ, राइट, बट आप अभी सीख रहे हो, यू आर इन द ग्रोथ स्टेज। सो वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट डू वॉट यू हैव टू डू टुडे। आपका जो आज का प्लान है ना, वो फुलफिल करो। तो रात को अगर आप सोने जा रहे हो, बेड पे अपने जा रहे हो, तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आज का बेटा काम खत्म हो गया, फिनिश। तो विद टाइम वो मेंटलिटी, जब आप और लोगों से मिलोगे, है ना, और सीखोगे और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो फिर धीरे धीरे आप 10 साल 20 साल सब प्लान कर सकते हो। तो उनका ये था। और ऑब्वियसली मेरा जो काम है वो, जो पर्सनल ब्रांडिंग का जो मेरा बिजनेस है, इट्स ऑल अबाउट आइदर सुपर रिच और सुपर फेमस। सो बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स के साथ मेरा उठना बैठना होता है, राइट। तो मैंने हमेशा ये फिगर आउट किया है कि उनसे ना 5 मिनट पर्सनल क्वेश्चन पूछूं कि हाउ हैव यू मेड इट, राइट।
और मैं जितने लोगों से मिला हूँ सबने जीरो से स्टार्ट किया। किसी के पास पुराना वैसा नहीं है, होगा कुछ लोगों के पास, बट इन जनरल मेजोरिटी जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया। सो सबका यही कहना है ऑनेस्ट रहो, सीधा जाओ, देयर इज नो शॉर्टकट, राइट। जीरो शॉर्टकट। मेरा क्वेश्चन यही आने वाला था असल में, आपने पहले में वक्त आंसर दे दिया। मैं ये कि इतने सारे लोगों से जो सक्सेसफुल लोगों से मिले उनका कॉमन, आपको कुछ उनके अंदर कुछ कॉमन हैबिट्स दिखी आपको, या फिर कुछ ऐसा कॉमन लेसन, जैसे कि आपने बोला सच्चाई, बी ऑनेस्ट, शॉर्टकट्स मत लो। ये बहुत प्यारा लेसन है भाई आजकल, क्योंकि सब लोग है ना शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। हमने वो क्वेश्चन भी पूछा ना कि एक दिन में 1 करोड़, बेसिकली लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए। अब भी बताओ यार, एक कोई पेनी स्टॉक ढूंढते रहते हैं यार, कोई पेनी स्टॉक बता दो जिसके अंदर अभी 1000 रुपये डालो मेरे को 1 लाख रुपये मिल जाए। अभी कोई ऐसी पिल दे दो जो अभी मेरा 10 किलो मेरा कम कर दे अचानक से। वो मैजिक पिल के पीछे लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। Correct. तो उसके अपोजिट ऐसे लोगों से मिलके आपको कुछ ऐसा डिफरेंट चीज़ें मिली जो ऐसे लोगों में रहती है कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर भी डालना चाहिए। भाई सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि लोग जो सोचते हैं शॉर्टकट में पैसे कमाने, कमा लेते हैं, शायद हमसे ज़्यादा कमा रहे हो, बट वो लिमिटेड टाइम तक है। हाँ। है ना। हम जो कर रहे हैं, हम अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, तो इट्स गोना बी विथ अस टिल द लाइफ, है ना। वो हम बिल्ड ही करेंगे, उसमें हम पीछे कभी नहीं जा रहे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसमें। तो डेफिनेटली बीइंग वेरी स्ट्रेट ऑन द लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेट चलना पड़ेगा आपको। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और यही चीज़ आपने नोटिस करी लोगों, सक्सेसफुल लोगों में? सभी के में। और सबने जीरो से स्टार्ट किया। अगेन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, बिकॉज लोगों को फंड्स चाहिए होते हैं कुछ स्टार्ट करने में। अगेन एक्सक्यूजेस होते हैं, राइट? हाँ हाँ, राइट। नो बाबा, यू हैव टू, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम $100 $10। आपको करना है क्या? आप करना चाहते हो क्या? करो ना, कौन रोकता है? राइट पैसे नहीं चाहिए भाई। राइट। मैंने अपने जितने भी बिजनेस हैं सारे मैंने बूटस्ट्रैप स्टार्ट किए, कोई भी फंडिंग नहीं ली। अच्छा ओके, लेट्स से मेरी पर्सनल स्टोरी, ओके, वेरी जेन्युइन ना। सो आप अगर एक हफ्ते के लिए दुबई जा रहे हो तो कितने का बजट लेके जाओगे? भाई मैं 3 से 4 लाख। हाँ ओके एक हफ्ते में 3 से 4 लाख का बजट लेके जाओगे। ओके। हाँ आई वेंट टू दुबई जस्ट 50,000 rupees to start a company. अच्छा ओके। Day 2 हाँ in Dubai, I was in the top of Burj Khalifa, 124th floor, partying with my clients. Day 3, I converted my first client in Dubai for 1,10,000 rupees. अच्छा। So भाई आपको नहीं चाहिए, आप मेहनत करो, लोग हैं आपसे सर्विसेज लेने के लिए। आप हो क्या कैपेबल देने के लिए? तो लोग बैठे हैं भाई, पैसे भी देंगे, डबल भी देंगे। आप अपनी अथॉरिटी वैसे बिल्ड करो, आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करो, कस्टमर सर्विस अच्छी दो। आपको अच्छा, लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस, फिगर आउट कैसे करें, राइट? सो आपको फिगर आउट करना है भाई। आप एक कॉफ़ी भी पीने जा रहे हो ना, तो आप सोचो कि आप उस पर्टिकुलर बंदे के पास क्यों जा रहे हो कॉफ़ी पीने, राइट? MBA चाय वाला क्यों जा रहे हो? उसकी एक स्टोरी है, राइट? उसकी 10 चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, और तो वो आपको फिगर आउट करना है हर एक चीज़ में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार्स और कॉफ़ी और समथिंग। हर एक रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको फिगर आउट करना है कि मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, सेकंड और थर्ड पर्सन को क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो आपको उसकी 5 क्वालिटीज समझ आएगी, और वो आपको अपने में लाना है, राइट। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। ये बहुत प्यारा, बहुत पावरफुल लेसन है। मेरे को लगता है आपको ज़रूर सीखना चाहिए इस चीज़ से, कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी आप पैसा दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, और ऑन द अदर एंड जहाँ नहीं दे रहे हो वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? ये 2 चीज़ समझ में आ गई, मुझे लगता है बिजनेस आधा समझ में आ ही जाएगा हमें कि ये, और जो चीज़ है एक्चुअली जहाँ पे दे रहे हो वो उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाना चालू करो। एज सिंपल एज दैट। भाई कार्स की बातें चल रही थी, आप कुछ ऐसी थोड़ा टॉपिक से हट के, आपकी फेवरेट कार्स कौन सी है? कौन सी भाई फ्रैंकली आई वांट टू बाय Lamborghini Aventador SVJ Roadster. अच्छा वो दिस इज अ ड्रीम कार, बट द पावर दैट कार हैज गॉट इज रियली अमेजिंग। ओके, या वेरी नाइस फ्रेंड, काफ़ी फैसिनेटिंग। अगर वो बुक्स की बात करते हैं, अगर बुक्स आपने जो स्टार्टिंग में सबसे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, अगर कोई बुक आपने ली है? डेफिनेटली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल द सीक्रेट से मैंने स्टार्ट किया था, हाँ बट फिर सेकंड आ गया तो लाइफ इज सॉर्टेड, फिर तो बुक्स खरीदना ही नहीं पड़ता। अच्छा। अब ऑब्वियसली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सो नाइस ऑफ यू दैट आपने वो स्टार्ट किया। और आई डोंट नो, मेरी जो जर्नी है, आपने जब यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो आपके जो फर्स्ट 2 वीडियो थे उसके बाद से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपको ऑब्वियसली नहीं पता, और ये बात अब पता चल रही है, बट मेरे ग्रोथ में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, Just because you started that, I don't know how many crores of people are learning from your channel and getting to know about the facts about business, personal growth, and reality. So that's really important भाई। द सीक्रेट से स्टार्ट किया था, बट आपके साथ वो चीज़ बहुत आगे तक चल रही है और हमेशा चलेगी फॉर श्योर। दैट्स, मतलब काफ़ी हम्बल्ड और अच्छा फील हो रहा है कि ऐसा थोड़ा बहुत भी हमारा कंट्रीब्यूशन अगर हो रहा है, और ऐसे ऐसे लोग इतने अच्छे बड़े बड़े काम कर पा रहे थे, यार आई एम रियली हैप्पी विद माय
डिसीजन कि मैंने हाँ बुक समरी चालू किया, बिकॉज स्टार्टिंग में देखो मैंने हम दोस्तों की बात भी हो रही थी ना, मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना तो दोस्त लोग इतना सपोर्टिव नहीं थे कि यार नहीं कि बुक समरी क्या है, 6-7 साल पहले बुक कौन देखेगा ये सोचती। बट नहीं, अगर आपके पास विजन, मैं यही लेसन देना चाहूँगा, अगर आपके पास विजन है तो अपने विजन पे फोकस रखो। भाई ने भी अपने विजन पे फोकस रखा, उस पर एक्शन लिया डिसिप्लिन के साथ, एंड बहुत सारी अच्छी कमाल की चीज़ें होंगी। थिंग्स विल टेक टाइम, लेकिन चीज़ें होगी। भाई बुक से रिलेटेड आपका भी कुछ प्लान है कुछ? हाँ जी, एक बुक मैंने ऑलरेडी लिखी है, द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग फास्ट ऑन सोशल मीडिया। इट्स एन ई बुक, यू कैन बाय इट ऑन अमेजोन। और अब जो मेरा नेक्स्ट बुक मैं लिख ऑलरेडी लाइक हाफ कंप्लीट है, इट्स गोना बी रिलीज इन अ मंथ और 2। सो इट्स अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, और 20 डिफरेंट टॉपिक्स है। अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना है, ओवरऑल एसईओ का एक्सपर्ट बनना है, तो 20 डिफरेंट स्टफ, हाउ टू स्टार्ट डीपली, प्रॉपर प्रोसेस के साथ, राइट। और ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो 20 बेस्ट पीपल के साथ कलेक्ट किया है। अच्छा, ओके। सो अगर मैं यूट्यूब का फॉर एग्जांपल, तो यूट्यूब जैसे आप हैं, तो आपसे मैंने ये चीज़ आपको मेल करके आपसे फॉलोअप ले लेके तब आपने वो जूस निकाल के हमें दिया है, Okay. और वो जूस मैं इस बुक में डाल रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो अलग अलग लोगों से जो अपने अपने फील्ड में बेस्ट हैं उनसे कनेक्ट करके फॉलोअप लेके वो जूस एक बन रहा है। वेरी नाइस। तो कब तक आएगी कुछ उसका है प्लान हुआ? मैक्सिमम इन 2 months, 6 days। चलो ठीक है, फिर जब आएगी ज़रूर बताना भाई उस बुक के बारे में। बुक का आपके चैनल पे लॉन्च करना है। ज़रूर ज़रूर आइए हमारे बुक सीकेंड पे। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ मैं भी, क्या सीकेंड पे ना ऐसा ऑथर्स को हम लेके आए, बडिंग ऑथर्स जो इंडियन ऑथर्स है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे जो बुक समरीज होते हैं ना वो बाहर के ज़्यादा रहता है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इंडिया पे फोकस करूँ, अच्छे ऑथर्स को लेके उनसे बातें करें, उनके बुक के बारे में बातें करें, ताकि इंडियन ऑथर्स को भी एक अच्छा बूस्ट मिले, सपोर्ट मिले। तो ये भी एक चीज़ है। तो भाई ज़रूर बताना जब भी आपका बुक लॉन्च। फॉर श्योर, यस। अब देखो कोई भी चीज़ बड़ी करना रहता है, जैसे हमने पहले भी बात किया, अकेले हो नहीं पाती है, कई बार हमें टीम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो भाई आपकी टीम में कितने लोग हैं, और टीम बिल्डिंग से रिलेटेड आपके कुछ लेसन है कि लाइक कई बार लोग टीम बिल्ड कर रहे होते तो अपने फ्रेंड्स को लेते हैं, रिलेटिव्स को लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ ओपिनियन आपका? भाई डेफिनेटली आई बिलीव हमारा जो फर्स्ट जो चॉइस होती है वो हम आसपास देखते हैं कि हम किसको ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट। और उनमें या तो कोई दोस्त दिखता है, या तो कोई कज़न, या तो कोई ब्रदर सिस्टर दिखते हैं, राइट। सो बेसिकली भाई आप पहले चूज करो, राइट, कि आपको किसको, मे बी बेस्ट फ्रेंड, मे बी योर ब्रदर, योर सिस्टर, व्हाट एवर चूज कर लिया। सो ये लेयर्स में वर्क करेगा, एज इन जब आप पहले उसको चूज करें। सेकेंड स्टेप, आप अपने दिमाग में एज ए थर्ड पर्सन रखो कि ये बंदा अगर मेरे को चाहिए तो आई विल गिव माई सेल्फ 5 reasons why to choose him or her, राइट। 5 बेस्ट रीजन जो आपको अलग से दूसरों से अलग करता है उस बंदे को। ओके। सो आपको फिगर आउट हो जाएगा। आपको 5 रीजन अगर मिल गए तो वेल एंड गुड है, बट 5 रीजन नहीं मिलते इन जनरल, क्योंकि आपके पास एक ही रीजन होता है, वो होता है ट्रस्ट। उससे काम नहीं चलता, ओके, है ना। बिकॉज जब पैसे इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो डोंट बी इमोशनल वाइल चूजिंग द टीम, बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी प्रोफेशनल। राइट, समझ गया। ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से, कि ना आपने एक बार थोड़ा थर्ड पर्सन उस सिचुएशन से अपने आप को निकालो और देखो कि मैं एग्जैक्टली क्यों चूज कर रहा हूँ उसको। अगर ट्रस्ट, हाँ, सिर्फ ट्रस्ट एक रीजन है तो फिर छोड़ दो भाई। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, टीम में हमें रिलेटिव्स ले। अभी आपके राइट नाउ टीम में कितने लोग हैं? भाई दुबई में 18 लोग हैं और इंडिया में 25 लोग हैं। अच्छा। और ठीक है, विद टाइम हम ग्रो करेंगे और इस साल डेफिनेटली ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने का प्लान है, तो वी आर प्लानिंग बिग नाउ। इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा खासा नंबर है। तो इसमें ये टीम को हैंडल करने में कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम कुछ ऐसा नहीं भाई, सब सॉर्टेड है। एक मेरे ख्याल से एक जब सिस्टम बन जाता है, राइट, सब चीज़ के लिए एक डेजिग्नेटेड कैटेगरीज होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीज़ में अच्छा हूँ, ठीक है, मैं भी 4 चीज़ें अच्छी कर लेता हूँ, बट आपको ये फिगर आउट करना है कि उस पर्टिकुलर जो लड़का है, लड़की है, वो पर्टिकुलर एक चीज़ क्या अच्छी करती है, उसको उसी कैटेगरी में डालो। अगर आपको पूरा जूस निकालना है ताकि वो भी खुश रहे आपके साथ लॉन्ग टर्म में, यू नो, वो फोकस रहे और आपको भी वो ग्रोथ में हेल्प करेगी। अगर आप एक ही बंदे को 4 चीज़ दोगे तो नहीं, फिर आप भी नहीं बढ़ रहे, वो भी आगे नहीं बढ़ रहा कोई। राइट, ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लंबा चलना है तो सबको कैटेगरी में एक कैटेगरी चीज़ एक काम कराओ, ताकि उसको भी समझ में आए कि मेरे इस चीज़ से कितना इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर आप उसको 2 काम नहीं रख रहे हो तो क्लैरिफिकेशन दे दो कि भाई आप पे ये 2 काम है, तो उसका माइंड मेकअप रहेगा। राइट, इट्स अ वेरी नाइस लेसन। भाई अगर फेलियर्स की बात करें, अभी इतनी सारी चीज़ें जब आप करते हो, अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हो, आप 2-2 जगह ऑफिस खोले, आप अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हो, तो अब ये सब चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली फेलियर्स तो आते ही है एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में। तो फेलियर्स का रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस क्या, और कैसे हम फेलियर को से आगे देख सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं? भाई फेलियर्स तो मतलब कोई वर्ड ही नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। वो तो आप जब घर से निकलते हो सोच के निकलते हो कि भाई धोखा भी खाना है और नीचे भी जाना है, फिर से 0 में भी आना है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, राइट।
बिकॉज मुझे याद है जो मेरी पर्सनल जर्नी है, मुझे किसी ने बोला था कि भाई आई वेंट टू दिस प्लेस, आई वर्क वेरी हार्ड, आई मेड गुड एंड बट आई नाउ आई केम बैक बिकॉज आई डिडंट मेड इट हैपन, राइट? मैं फेल हो गया ना, केम बैक. सो मेरा उसको एक ही आंसर था, ब्रो यू फेल्ड, यू ट्राइड हार्ड, आई फील सॉरी फॉर यू दैट यू केम बैक, बट मार्क माई वर्ड्स, इफ आई फेल आई एम नेवर कमिंग बैक टू होम. है ना, ये देयर इज नो ऑप्शन. लोग बोलते हैं गो बिग और गो होम. ब्रो व्हाई गो होम? व्हाई आर यू इवन कीपिंग ऑप्शन टू गोइंग बैक टू योर होम? गो बिग बाबा, हु इज स्टॉपिंग यू? जस्ट योरसेल्फ ना. सो वर्क हार्ड, सीख एंड देखो, या सीख एंड देखो, सीखो, करो ना, कौन रोकता है? राइट. ये बहुत प्यारी बात है. और मैंने कोई तो रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने एक बंदे को यही बोलते हुए सुना था कि यार प्लान बी बोलते हैं ना लोग, प्लान बी, तो बोलता है मेरा प्लान बी भी प्लान ए को वर्कआउट कराना ही है. तो ये भी चीज़ अच्छी है. प्लान बी सी डी सब कुछ ये है कि प्लान ए वर्क कराना है. तो ऑप्शन ही छोड़ दो भाई. मैं जेन्युइनली आपको बताऊं भाई, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आप बहुत अकेला फील करते हो. आप जब आप काम करते हो, मॉम डैड को याद करते हो, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, है ना, मे बी द लव्ड वन, है ना, इमोशनल से. नो इमोशंस. एक बहुत अच्छी सेइंग है, आप अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो क्रॉल करो, कुछ तो करो, है ना, तो हो जाता है भाई सब. देयर इज नो इमोशंस, जस्ट कीप मूविंग. यप, जस्ट कीप चलते रहो, थिंग्स विल हैपन. भाई दुबई एक ऐसा वर्ड है जो मतलब कई बार ना बहुत अट्रैक्ट करता है. मुझे भी अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है. Definitely. इसीलिए अब पूरी दुनिया वाले लोग घूमने के लिए दुबई ही जाते हैं. आप दुबई में बहुत टाइम से हो, तो दुबई की कौन सी ऐसी 2-3 बातें जो मुझे लगता है आपको लगता है कि बहुत अच्छी, आपको सबसे अच्छी लगती है, या और कोई बुरी बात भी? जी, दुबई इज बेस्ट फॉर पीपल हु आर इनटू मार्केटिंग, है ना, जो डिजिटल स्पेस में है, उनके लिए बेस्ट है दुबई. बिकॉज आप देखो, दुबई के 2-3 साल से ट्रैवल टूरिस्ट बढ़ गए हैं. रीजन बीइंग, आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी देखो, 3rd रील 4th रील दुबई की होती है. तो वो अट्रैक्ट करती है. उन्होंने किया ऐसी मार्केटिंग, उन्होंने चीज़ें ऐसे बनाई है कि सारी चीज़ें वहाँ की बेस्ट है. व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, आप घर खुला करके जा सकते हो, कार अपनी ओपन रख सकते हो. फ़ोन अगर आपका कहीं गुम जाता है तो 4 घंटे में 10 घंटे में आपके पास होम डिलीवरी आ जाएगी. अच्छा. विथ नो कॉस्ट. या अच्छा. सो आप सोचो कि ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेंसिव, राइट, बट उतनी सर्विस भी आपको मिल रही है. और सेकेंडली, अगर आप एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई सर्विस का 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, दुबई में सेम चीज़ आप 10 लाख में बेच सकते हो. अच्छा. यस. सो इमेजिन द अपॉर्चुनिटी दुबई हैज़ गॉट फॉर यू. इट जस्ट यू हु इज़ रेडी टू गो देयर एंड सेल और नॉट, राइट? सो अपने आप को प्रिपेयर करो और दुबई आ जाओ. और कोई बुरी बात दुबई की? No, I don't think so, bro. दुबई इज लाइफ मैन. है ना, वहाँ पे आप काम करो, मेहनत करो, लोग ओके हैं, आपके टाइम को अप्रिशिएट करते हैं. आप जो वैल्यू प्रोवाइड करो उसको अप्रिशिएट करते हैं. एक रूल है, अगर आपने उनको बोल दिया कि मैं 4 दिन में या 1 महीने में डिलीवर कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर सर्विस या जो भी चीज़ें, तो आपको करना पड़ेगा. यू शुड बी लाइक ऑन टाइम. वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए. डेफिनेटली यस. जो बोला है वो करके दो, तब वो बी ऑन टाइम. या मेरे हिसाब से वो चीज़ तो इन जनरल कभी भी बिजनेस में अच्छा बनना तो ये ट्राई बट करो. दुबई में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है. देखो इंडिया में ना कुछ लोग फिर भी बोलते हैं ओ विल नॉट पे दिस, विल नॉट पे दैट मच, बट नो, दुबई इज नॉट लाइक दिस. आपने बोला, आपने किया, तो आपको उसका अप्रिशिएशन 100% मिलेगा. Okay. पीपल आर वेरी काइंड इन दुबई, है ना. वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे जब आपको देखेंगे कि वो अच्छा कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे. एक मेरे फ्रेंड है, मैं उनको 4 साल पहले मिला था, पीयूष नागर. मैं उनका डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में नाम लेना चाहूँगा. बिकॉज अच्छा, हम कहते हैं हमको इतने लोग चाहिए. भाई मेरे को उस अकेले बंदे ने इतना आगे किया ना, आप सोच भी नहीं सकते. बहुत आगे. मतलब वो अकेले बंदे ने मेरे को पूरा सब कुछ सिखाया है. सुपर कार कैसे होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, लाइफस्टाइल कैसी होती है, खाना अच्छा मिलता है, एवरीथिंग. सो आई मेट हिम, आई गॉट कनेक्टेड विथ हिम 4 years बैक. मैंने उनका कुछ काम किया. हम डिजिटली हुआ सारा काम, राइट, बिकॉज डिजिटली हम कनेक्ट होते हैं. बिकॉज यूजुअली हम इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते ज़्यादा जब हम मार्केटिंग इन सब चीज़ों का काम करते हैं, राइट. तो जब टाइम मिला मैं गया उनके पास, मैं मिला. और मेरा बहुत सिंपल रोल है, मैं कभी किसी से एडवांस नहीं लेता. तो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता है. अगेन ये भी एक बहुत बड़ा यूएसपी है, क्योंकि लोग एडवांस मांगते हैं, मैं कभी एडवांस नहीं लेता. तो मेरी जो डील्स है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, राइट. तो मैं उनके पास गया, काम हुआ सब चीज़, उसके बाद उनसे मैंने पैसे लिया, रिलेशन बिल्डअप किया उनके साथ 4-5 जगह इंडिया में ट्रैवल किया और ज़्यादा रिलेशन बिल्ड किया, राइट. फिर उनका ये कहना था कि मैं जब भी दुबई जाऊँगा तेरे को लेके जाऊँगा. अच्छा. और तेरे को दुबई अपनी आंखों से दिखाऊँगा.
अच्छा वही हुआ, उन्होंने जो दिखाया, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है पूरा उनकी बदौलत है आज। अच्छा। सो ब्रो यस, बी ए गुड पर्सन, बी ऑनेस्ट एंड कनेक्शन बनाते चलो, काम हो जाता और वही चीज़ है, जो लोग इतना हेल्प कर देते हैं ना उनके लिए दिल से मतलब निकलता है। आप है ना उनके लिए मतलब कुछ भी बोलता है भाई तेरे लिए तो मैं वो एक आ जाता है। और ये चीज़ मतलब ये एटीट्यूड, गिव अस एटीट्यूड, अगेन गिव अस एटीट्यूड रखो, एक अच्छे साफ दिल रखो, दूसरों के बारे में सोचो। जहाँ हम सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अगर आप दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, आई थिंक सब चीज़ें आसानी से होने लग जाएगी। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। ठीक है भाई, अगर हम एंड करने के लिए बताएं कि व्यूअर्स, जो यंग व्यूअर्स है उनको भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अच्छा अचीव करना है, उनके लिए क्या एंड में एडवाइस देना चाहोगे, इंपॉर्टेंट एडवाइसेस? भाई लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, वो कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, वो क्रिएट नहीं करते हैं, राइट? हमारे जैसे जो क्रिएटर्स हैं, जो बना रहे हैं, या आपके जैसे जो क्रिएटर्स हैं, आप बना रहे हो, राइट? जो ऑडियंस है वो कंज्यूम कर रही है, दैट्स व्हाई दे आर पुअर। इफ दे विल नेवर बिकम रिच अंटिल दे क्रिएट समथिंग which market is ready to observe, they value it in return of the money. So आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, either it can be a product or a service. मैं जनरली ये चीज़ को, मैं कई बार ऐसा वीडियो भी बनाया हूँ भाई, सिर्फ कंज्यूम करते मत रहो। अगर सिर्फ कंज्यूम करते रह जाओगे ना, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। आप नोटिस करके देख लो, जितने भी लोग बहुत पैसे कमा रहे कुछ कर, वो लोग कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं। आइदर वो लोग सर्विस के थ्रू कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोई मूवी बना रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तब जाके वो लोग बहुत ज़्यादा अचीव कर पा रहे हैं। तो लास्ट फाइनल मैसेज मेरे सबसे बहुत प्यारा है, जाओ बिकम अ क्रिएटर। और अच्छी बात है ये हमारा ये जो है ये वही है, डिजिटल बिजनेस क्रिएटर्स। यहाँ पे हम आपको क्रिएटर बनना ही सिखा रहे। तो डेफिनेट एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई, होता क्या है भाई, आपको ना पता नहीं कि आप कर क्या रहे हो। आप मे बी आप अपने आप को बहुत अंडररेट करते हो, बिकॉज मेरी लाइफ आपने बहुत चेंज करी है। और जेन्युइनली स्पीकिंग है ना, मैं आपको ऑब्वियसली जब हम ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको फ़ोन पे दिखाऊंगा। मेरे को जो भी कोई बच्चा या मेरा भाई, कज़न या कोई भी पूछता है कि हाउ टू ग्रो, हाउ टू लर्न, तो मैं आपका यूट्यूब लिंक शेयर करता हूँ। अच्छा, एंड इट वाज रियली सो नाइस जब मैंने आपका मैसेज देखा ना कि लेट्स डू ए पॉडकास्ट। सो आई वाज लाइक यार, लाइक इनसे तो मैंने सीखा है, राइट? और इनके साथ अगर बैठ के 4 बातें करेंगे और चीज़ें शेयर करेंगे, सीखेंगे, तो काफ़ी मजा आएगा। तो इट्स रियली नाइस भाई, नहीं रियली इट्स ए प्लेजर। नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। मेरा जो नॉलेज है, मैंने सिर्फ बुक से, जो ऑथर्स है, जो लोग कर रहे हो, बुक की नॉलेज ज़्यादा है। आप लोग ने वो बुक की मैंने सिखाया, आप लोग सीखे, और वो लोग प्रैक्टिकली आप लोगों ने किए, वो भी बहुत प्यारी। वो चीज़ कई बार बहुत पावरफुल होती है। तो इसलिए सब चीज़ सब मिल रही है मेरे हिसाब से। सीखे उन्होंने, एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखा भी दिए, तो वेरी नाइस। और उसके अलग लर्निंग्स होते हैं, उसके अलग एक्सपीरियंस होते हैं, जो कई बार थोड़े बुक से काफ़ी हटके भी हो जाता है। तो वो चीज़ें अलग पावरफुल है। तो वेरी नाइस भाई, थैंक यू सो मच। बस जो कर रहे हो आप करते रहो, छोड़ो मत। नहीं भाई, ज़रूर चैनल को फॉलो ज़रूर करो। भाई के बहुत सारे लिंक्स हैं नीचे, बुक की लिंक है, उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनको जाके नीचे ज़रूर देखना, फॉलो ज़रूर करो। रेंटा कार, काफ़ी सारे सर्विसेज है, डिजिटल सर्विसेज भी है, उनको भी जाके देखो। भाई के वेबसाइट भी ज़रूर जाके चेकआउट करना, ठीक है? थैंक यू सो मच ईशान भाई, थैंक यू सो मच भाई फॉर गिविंग योर टाइम। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए और ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, इट्स नहीं, मुझे बहुत जेन्युइनली मैं खुद इंटरेस्टेड था आपका सोशल, और इससे मालूम पड़ता है ही इज़ अ वेरी गुड, मार्केटिंग में अच्छे है भाई। आपका पेज वेज देख के मैं वो इंटरेस्ट है, बंदा यार सही है यार, बहुत अच्छी लाइफ, मस्त है, देखना चाहिए, मिलना चाहिए बंदे से। तो वो चीज़ मतलब इज़ डूइंग रियली गुड। और उसके जैसे हम मिले भी जल्दी, भाई भी आए, अपना टाइम दिए, जो कि बहुत वैल्यूबल है। थैंक्स सो मच अपना टाइम देने के लिए। और जब वापस से बुक होगी तो बुक के बारे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ हम करते हैं, ठीक है भाई? डेफिनेटली। थैंक यू सो मच भाई।